नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो से प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य प्रबंधन का पहला वीडियो। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल करेंगे जो आपके जनरल मैनेजमेंट के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो 2023 एमपी पटवारी का सिलेबस है वो अपडेट हुआ है और आपको लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट तैयार करना है, जिसमें सामान्य प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो चलिए, ये हमारा सामान्य प्रबंधन क्विज मतलब ये जो वीडियो अपलोड टाइम रहेगा 10 बजे प्रतिदिन, जिसमें हम क्विज या हम थ्योरी पढ़ा करेंगे, वह हमारा समय रहेगा सुबह 10 बजे दोस्तों। चलिए तो ये हमारा करियर डेस्ट अकेडमी का ऑनलाइन ऐप है। इस पर भी आपको जल्द ही एमपी पटवारी का ये कोर्स मिल जाएगा। ये करियर डेस्ट अकेडमी .com पर भी सारी पोस्ट आपको मिल जाया करेंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी पढ़ाई करने में। मध्य प्रदेश पटवारी तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका आंसर देना है। कि पहला क्वेश्चन है कि किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? चलिए, बताइए। 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है। किसी को जीना सिखाना, आदमी को विश्वास दिलाना, भटके से जगाना, प्रेरित करना। देखिए, जो हमारा जनरल मैनेजमेंट है वो आपके माइंड पर ही डिपेंड है। कैसा माइंड पर ही डिपेंड है? कुछ तो आपको सोचने से ही क्वेश्चन हल करना पड़ेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे वो थिंकिंग पर आधारित होंगे। तो देखिए, किसी का आत्मविश्वास यदि आप जगाते हैं तो उसे क्या करते हैं? आप उसे प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो अगला जो हमारा इसका आंसर होगा वो प्रेरित करना है, यानी डी इसका आपका सही आंसर होगा। कुछ ऐसा करना जिससे किसी को काम करने की प्रेरणा मिले, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेरित करना। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचलात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी है। यह कथन किस जानकार का है? ये बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, आपका जनरल मैनेजमेंट में वित्तीय प्रबंधन भी एक टॉपिक है। तो इसमें आपको बस वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किस जानकार का है? ये आपको बताना है। तो ये जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? जे एल मैसी। जी हां, जे एल मैसी, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जे एल मैसी कह रहे हैं कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है, ये 1976 में पारित हुआ था। ठीक है? समान काम के लिए समान मजदूरी यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में एक ही तरीके के काम करने के लिए समान वेतन का प्रावधान इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि वित्तीय प्रबंधन आपके जनरल मैनेजमेंट के कोर्स में है। तो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किसकी पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति, समूह पद्धति, एकल पद्धति, जनवर्ग पद्धति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। देखिए, ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक प्रोसीजर है, तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति में समाजशास्त्री उस घटना का निरीक्षण करता है तथा अनुसूचियां या प्रश्नावली तैयार कर
किसी अन्य विधि से संबंधित घटना या अध्ययन वस्तु से संबंधित सूचनाओं को संकलित करता है। देखिए, इसमें अनुसंधान जब वैज्ञानिक पद्धति की बात आती है तो इसमें अनुसंधान जो होता है वह आपका इम्पोर्टेंट होता है और इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इसमें समस्या को पहले तो डिफाइन करना पड़ता है, अवलोकन यानी अनुसंधान करना, एक परिकल्पना बनाना, एक प्रयोग करना और फिर निष्कर्ष निकालना। जहां हम निष्कर्ष निकालेंगे वो क्या होगी, हमारी वैज्ञानिक पद्धति होगी। जहां प्रयोग प्रैक्टिकल करेंगे वो भी एक वैज्ञानिक पद्धति होगी। तो इसमें जनरली 5 जो है स्टेप होते हैं वैसे तो। सबसे पहले परिभाषा को डिफाइन करना होता है, फिर उसका अनुसंधान करना होता है यानी सर्च सर्च करना होता है, फिर उसकी कार्य योजना वर्किंग बनानी पड़ती है, फिर उसका प्रैक्टिकल और फिर आखिरी में हम निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। इस पर आधारित रहता है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण को क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी दुकान है, कोई भी शॉप है, उसके बारे में एक सूची है कि विक्रेता की सूची है, उसके एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विशिष्ट विवरण को क्या कहते हैं? तो ये तो हमारा क्या होता है, उत्पाद मद होता है। इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा, उत्पाद मद। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है? देखिए, नियोजन क्या होता है? नियोजन एक किसी भविष्य में एक सीधी बात कार्य योजना बनाना होता है किसी भी कार्य करने के लिए, तो वही है। देखिए, हम समझते हैं इसका कि नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये आपका संगठन का जो है वो निर्माण आवश्यक होता है। देखिए, नियोजन क्या होता है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग बात आती है, यानी आप यदि इंग्लिश में बात करें तो प्लान, यदि आप समझ जाते हैं प्लान प्लान बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ पहले कार्य योजना बनाई जाती है, भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है आवश्यक क्रियाकलापों को कर कर, ठीक है ना। तो दोस्तों, नियोजन प्रबंधन का एक प्रमुख घटक माना जाता है। चलिए, तो ये हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई होगी, फेसबुक, ठीक है ना। तो चलिए, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो ये आपके वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंधित रखते हैं? वित्तीय व्यय से, वित्तीय संसाधन से, वित्तीय साधन से, वित्तीय लेखांकन से। तो जो वित्तीय विवरण और बही खाते जो कैश बुक रहती है और वित्तीय विवरण रहता है उसका, तो ये क्या हो जाएगा, वित्तीय लेखांकन से, ठीक है ना। वित्तीय लेखांकन से जो भी लेखा जोखा होता है वो वित्तीय विवरण या बही खाते में होता है। देखिए, लेखांकन एक विषय है, जो बही खाता रखना एक अभिन्न अंग है। लेखांकन एक अधिक जटिल ऑपरेशन है जो बही खाता रिकॉर्ड या खाते बही से प्राप्त वित्तीय विवरणों और व्यवसाय की स्थिति की व्याख्या, विश्लेषण और तैयार करने के लिए बही खाता रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बल्कि समझने पर केंद्रित रहता है, ठीक है। वो तो सारा आपका, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सारा वित्तीय लेखांकन जरूरी रहता है, वही चीज है वित्तीय लेखांकन। इसमें आपका सारी वित्तीय विवरण और बही खाते कैश बुक लिखनी होती है, ठीक है ना, आय व्यय का विवरण लिखना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हम फास्ट करेंगे। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? देखिए, आपके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और ये क्या कहलाता है? आप ही बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया था, ये आपका होता है कमीशन। अब जिसे कहते हैं दलाली, मतलब कोई भी शॉप है, कोई कहते नहीं, आजकल यदि वेबसाइट कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई भी सामान बेचने वाली वेबसाइट है, तो उसमें आप एफिलिएटेड मार्केट करते हैं या फिर भाई किसी को कमीशन देते हैं कुछ, कि भाई चलो 100 रुपए की चीज है, 10 आपको मिलेंगे और ये हमारी चीज क्या है, ये हमारी वस्तु आप बिचवा दीजिए मार्केट में, तो वह कमीशन या दलाली कहा जाता है। फास्ट करेंगे हम। देखिए, क्रमिक प्रबंधन किसका नया रूप है? आपको बताना है कि क्रमिक प्रबंधन किसका नया रूप है। चलिए, तो जो क्रमिक प्रबंधन है वो किसका नया रूप है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं।
ये फास्ट क्यों चल रहा है भाई? ये मानव संसाधन प्रबंधन का। देखिए ये एक ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मानव संसाधन प्रबंधन और मानव संसाधन शब्दों का स्थान मुख्यतः क्रमक प्रबंधन ने ले लिया है। तो ये क्रमक प्रबंधन किसका नया रूप है? मानव संसाधन। मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब लोगों को रोजगार देना, उनके संसाधनों का विकास करना, उपयोग करना, उनकी सेवाओं को काम और संगठन की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखना और बदले में भरण पोषण मुआवजा देते रहना। तो ये पहले आपको पता हो भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से चलाती थी, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो मानव संसाधन में ये सारे जो मानव के प्रबंधन होते हैं वह बात कही जाती है, चाहे तो किसी संस्था के हो चाहे मानव के हो, बस वो तरक्की करे। ठीक है, तो ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि महेश ने नगद माल बेचा तो प्रविष्टि को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? देखिए भाई, ये तो यदि किसी की भी शॉप है और उसने कोई माल बेचा है तो वो कैश बुक यानी रोकड़ बही में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। रोकड़ बही कैश बुक या कैश अकाउंट प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा जोखा किया जाता है। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी जो भी होता है वह शामिल होता है। कितनी आय है, कितना व्यय है, वह रोकड़ बुक यानी कैश बुक में होता है। रुपया कहां कहां से कितना आता है, कहां कहां कितना चला जाता है, फिर शेष कितना बच जाता है, इसे प्रकट करने के लिए रोकड़ बही बनाई गई है और ये बहुत आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? कोई भी आपका ध्यान जाता है या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को, कोई भी वर्क है और उस कार्य को अपने अंदर कोई इच्छा जागृत होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से संबंधित आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मतलब आपके उसमें पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा आपको समझा है, अंदर की प्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा का संबंध किसी व्यवहार के प्रारंभ करने, दिशा इंगित करने तथा व्यवहार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उसका वैसा ही इसका आंसर है। ये क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन से है। इसे द इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपको बताना है। ये छोटे-मोटे क्वेश्चन हैं, आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। 1948। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली की मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत करता है। अगला क्वेश्चन जो है कि यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली तिथि क्या होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, यदि आप बैंक में हैं और आज आपका चेक का भुगतान नहीं हुआ है तो वो क्या होगा? अगले दिन नेक्स्ट डे ही होगा। तो ये क्या होगा? अगला दिन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, जी हाँ, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह प्रेरणा क्या होनी चाहिए? देखिए, कोई भी बालक है, आप ऐसा बालक है कि कैसा बालक है? देखिए, ये छोटा-सा बालक है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है? स्कूल से आ गया है। अब स्कूल से घर पे आ गया है, तो वो अपना जो होमवर्क है, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, तो ये क्या होगी? सकारात्मक प्रेरणा होगी, ठीक है ना? क्या होगी? सकारात्मक प्रेरणा होगी। और देखिए, सकारात्मक प्रेरणा तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी नकारात्मक चीज से बचने के बजाय इनाम पाने के लिए एक निश्चित परिणाम का पीछा करने लगता है। कोई भी किसी प्रकार की यदि सकारात्मक पॉजिटिव आपकी अप्रोच है, तो वो इसमें शामिल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा भैया? हमने बताया है इसकी पूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन करेगा, चाहे तो वह व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे कोई संगठन हो, है ना? सभी की तरक्की के लिए क्या होता है, किसकी आवश्यकता होती है? व्यक्ति हो या कोई समूह हो, तो इसके लिए मानव संसाधन, ठीक है ना, मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और देखिए मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह, अपने स्वर्गीय अर्जुन सिंह, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अब तो इसका शिक्षा विभाग कर दिया है बदलकर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी मतलब यही है, इसी क्वेश्चन के बारे में बात है। देखिए मानव संसाधन प्रबंधन के दो प्रयोग हैं, ये इतने जल्दी इसे क्या जरूरत है अगले क्वेश्चन पर पहुंचने की, ठीक है? तो जो मानव संसाधन प्रबंधन है वो दो प्रयोग हैं, एक तो प्रबंधन और विकास। देखिए कोई मान, इसलिए देखिए समझो, प्रबंधन मैनेजमेंट, आप कोई भी काम कर रहे हैं, चलो मान के लीजिए आप एमपी पटवारी की तैयारी करने लगे हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपका ये जनरल मैनेजमेंट है, हो सकता है जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है उसमें भी शामिल हो और कई एग्जामों में भी शामिल हो सकता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य चार भाग में समझाया जाता है। देखिए कोई भी आप काम करते हैं या तैयारी करते हैं, तो यदि आपने मैनेजमेंट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि पटवारी बन जाएंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप तैयारी ना करें को तो अच्छा रहेगा। आप सोच, सरकार ने 2000 वैकेंसी दे दी हैं और मतलब उसमें लगभग 15,000 फॉर्म, 15 लाख फॉर्म बनने हैं। 15,000 तो एक ही मतलब एक जिले से भी अधिक भरेंगे, तो ठीक है ना? फिर यदि आपने उसका मैनेजमेंट सही कर लिया है, चाहे आप बिजनेसमैन कर रहे हैं कुछ भी हो, और उसका डेवलपमेंट तभी हो पाएगा, ठीक है ना? तो ये मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य की चार भागों में समझाया जा सकता है: सामाजिक उद्देश्य, संस्थागत उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। देखिए जो राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है, देखिए ये राजनीतिक चुनौती किसी भी इंसान को, ये पूर्ण चुनौती तो है नहीं, आंतरिक चुनौती तो है नहीं है, अपनी चुनौती तो है नहीं है, बाहरी चुनौती है भाई, ठीक है ना? ये बाहरी चुनौती को शामिल किया जाता है इसमें। ये बाहरी क्यों है? देखिए बाहरी मैं इसलिए समझाता हूं, देखिए पॉलिटिक्स, ठीक है ना? अब वही एक कोई इंसान है, ठीक है ना, कोई पर्सन है, ठीक है, मैन है, वुमेन है, कोई भी है। अब यदि वो राजनीति करता है, पॉलिटिक्स करता है, तो ये भी एक उसका एक तरीके से बिजनेस भी है, और यदि हम उसकी बात करें तो ये एक समाज सेवा भी है। तो इसके लिए हमें बाहरी चीजों से निपटने की जरूरत पड़ेगी, यानी बाहरी लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। इसलिए ये बाहरी चुनौती मानी जाती है। देखिए इसका आंसर तो पहले ही दे दिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद को प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? देखिए अब आता है विपणन। देखिए विपणन पहली बार आप देख रहे हैं। विपणन क्या होती है? मार्केटिंग। आप भाई कोई भी धंधा पानी करें इस भारत देश में या इस विश्व में, तो आपको प्रचार की आवश्यकता जरूर करेगी। अब प्रचार की आवश्यकता पड़ेगी तो या तो आप ये सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार करेंगे, या फिर कोई नामी हस्ती से प्रचार करवाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट को अधिक प्रचार हो और हमारा प्रोडक्ट अधिक चले। तो अभिनेता मान लो कि अमिताभ बच्चन से करवाते हैं। देखिए अभी जो कोरोना आया था पिछले काल में, तो अमिताभ बच्चन से वो कॉलर ट्यून आती थी ना, तो कि भाई बात मान जाएंगे सभी लोग कि ऐसा करना वैसा करना। तो उसी प्रकार से कोई भी कंपनी अभी यदि अभिनेता से कर रही है, तो ये क्या होती है, ये विपणन प्रक्रिया का एक भाग होता है, मार्केटिंग का एक भाग होता है और बहुत जरूरी भाग होता है, ठीक है ना? एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? भाई एक मशीन खरीद रहे हैं कोई भी धंधे पाने के लिए, तो ये तो आपका क्या होगा, पूंजी व्यय होगा। पूंजी व्यय होगा। पूंजीगत व्यय जो स्थायी परि संपत्ति पर किए जाते हैं, अर्थात स्थायी संपत्ति को खरीदने पर किया गया खर्च है, संपत्ति को लाने और ले जाने पर किया गया खर्च पूंजी व्यय होते हैं, पूंजी व्यय होता है। देखिए आप यदि
कोई भी धंधा पानी कर रहे हैं उसमें मशीन का खर्च होता है तो आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, इसलिए यह पूंजीगत व्यय होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? ठीक है ना? तो जी नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत ये होता है कि कोई भी राजनीति में नेता लीडरशिप होता है तो क्या होता है, ज्यादातर नेताओं के जन्मजात लक्षण से ही संबंधित होता है। यदि आपने देखा होगा कोई लीडर है अपने देश का तो उसका पुत्र भी क्या लीडर बनता है, ऐसा अक्सर होता है। यानी उसे किसने और ये भी नहीं है, आजकल तो कुछ भी होता है, लेकिन जो विशेषक सिद्धांत है वो जन्मजात लक्षण से संबंधित है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है, अब आपका बैंक है, बैंक में एक से अधिक लोग खाता खुलवा रहे हैं, मतलब एक अकाउंट है जिसमें एक और दो और तीन लोग शामिल हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट बैंक खाता बोलते हैं। वही बात होती है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, संयुक्त बैंक खाता बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त बैंक खाता। सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बैंक खाता जिसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा किया जाता है इसे जॉइंट अकाउंट के तौर पर जाना जाता है। पति पत्नी, बिजनेस पार्टनर, दोस्त या परिवारों के सदस्य जो एक दूसरे को जानते हैं वे आम तौर पर संयुक्त खाते खोलते हैं। खाते धारकों में से कोई भी संयुक्त खाते में जमा धन वापस ले सकता है, उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसी प्रकार से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? देखिए कोई भी हमारे बिजनेस किया है और आपने किसी प्रकार के नियम नहीं बनाए हैं कि भाई आपको 40% मिलेगा, आपको 30%, तीन साझेदार हैं, आपको 30% मिलेगा। और यदि नहीं किया है, कोई आपने नियम रूल फॉलो नहीं किए हैं, ठहराव का मतलब है कोई रूल नहीं बनाए हैं, कोई नियम नहीं बनाए हैं, तो आपको बराबर बराबर राशि बांटना पड़ेगी, सेम सेम राशि बांटना पड़ेगी, ये है बात। ठीक है, इस और इसमें कुछ नहीं है कि समान अनुपात में बांट लेना भाई। जैसे कि जैसे कि हमारे पिता पुत्र के उसमें होती है, यदि तीन पुत्र हैं, पिता चल बसे हैं तो उसके जो संपत्ति है वो बराबर राशि बटेगी। ठीक है ना, बड़े बड़े और उसका यदि वो वसीयत नाम कर गया है, कुछ लिख गया है, तो वो क्या होता है? एक ठहराव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके कि किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? बताइए। मानव विकास संसाधन जो विकास कार्यक्रम वो किसके संगठन के द्वारा, नेताओं के द्वारा, व्यक्तिगत द्वारा, सरकारी व्यक्तियों के द्वारा? तो ये जो आंसर होता है किसी भी संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं उस संगठन की प्रगति या विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? संगठन के विकास के लिए, संगठन की प्रगति के लिए, संगठन की उन्नति के लिए। ये तो संगठन से संबंधित होता है। प्रशिक्षण व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी हो सकता है, विकास के लिए हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हम चुन लेंगे। जी हाँ, ये गलत रहेगा, इसका उपरोक्त सभी है। ठीक है ना, यहाँ पे हम समझेंगे ये नहीं है, ये वाला नहीं है। संगठन के विकास के लिए भी, संगठन की प्रगति के लिए भी, संगठन की उन्नति के लिए, तो ये हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रिसिशन ट्रेनिंग जो आवश्यक होती है वो संगठन के विकास के लिए, संगठन की प्रगति के लिए, संगठन की उन्नति के लिए। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य होता है? दोस्तों बाजार का जो अवलोकन होता है वो व्यक्ति का, संस्था का, विपणन का। देखिए बाजार का अवलोकन करना विपणन का, मार्केटिंग। ठीक है ना, मार्केटिंग यदि किसी भी चीज की अच्छी हो जाए, चाहे आपके उत्पाद उतने अच्छे ना हो, फिर भी उससे फायदा हो सकता है। तो मार्केटिंग क्या हो सकती है? बहुत ही आवश्यक होती है अपनी कोई भी शॉप के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी हमारे काम करने के लिए, सभी के लिए क्या होता है? बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य होता है? विपणन का कार्य होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 10 बजे आपको वीडियो मिला करेगा AM। ठीक है ना, इसमें हम क्विज या थ्योरी पढ़ा करेंगे। आज हमने थ्योरी का लेक्चर देखा और जिसमें हमने
25 क्विज देखे। इसी प्रकार हम दुनिया आपको देखो, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको तैयारी इस प्रकार कराएंगे कि सामान प्रबंधन से आपको इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार हो जाएं कि आप इसमें एक तो ज्ञाता बन जाएं। और देखना, पढ़ना एक अलग चीज होती है, जब आप ज्ञाता बनोगे, अब ऐसा ही हो गया है, हमें उस सब्जेक्ट से ज्ञाता इसलिए बनना है क्योंकि हमें एमपी पटवारी का एग्जाम निकालना है। ठीक है, ज्ञाता का मतलब ये नहीं होता है कि सर्व ज्ञाता, हमें जो जो कोई पेपर में आना है उसका ज्ञाता बनना है। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हमने 10 बजे डिसाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो 10 बजे आपको मिल जाया करेगा, थ्योरी भी पढ़ेंगे, सामान्य प्रबंधन को पढ़ने की आपको कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हम इतना विश्वास दिला सकते हैं आपको। ठीक है, तो बाजार का जो अवलोकन करना किसका होता है? ये विपणन का, मार्केटिंग का होता है। वे सभी कार्य जो ग्राहकों को समझना और वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाओं की बिक्री से संबंधित सूचक पद होते हैं, विपणन कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखना, कब मार्केटिंग में सबसे पहले तो ग्राहकों को ही समझना पड़ता है, फिर वस्तुओं और आपूर्ति की सेवाओं को बिक्री से संबंधित वो जो सूचक पद हैं वो विपणन कहलाते हैं, मार्केटिंग कहलाते हैं। यदि ग्राहकों को समझ लिया, आप वस्तुओं को, अच्छी वस्तुओं का प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं तो क्या मतलब है, उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है, तो वही चीज है। तो ये हम, यदि आप देखना, पटवारी बन पाए तो ना बन पाए, लेकिन यदि आप सामान्य प्रबंधन पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो आप एक बिजनेसमैन जरूर बन सकते हैं। और हम आपसे ये क्वेश्चन भी आपसे प्रतिदिन इस वीडियो में पूछा करेंगे, ठीक है ना। लाइव भी वीडियो होया करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने अपलोड वीडियो स्टार्ट करने प्रारंभ किए हैं। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाना है, ठीक है ना। चूंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो इसमें थोड़ा इतना ज्यादा आपको हो सकता है कि समझ में ना आया हो, लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आपको वीडियो मिलाया करें। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये आपको बताना है। 1952, 1942, 1932, 1922 में से इसका एक आंसर सही है, और आपको यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों यदि आपको पता है। नहीं तो हम कल आपको सुबह 10 बजे मिलेंगे और उसमें आखिरी जब हमारे 25 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, उसमें हम पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम बताया करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है। वैसे हमने जो एमपी पटवारी का कार्य योजना बनाई है, मतलब कहने का मतलब ये जो आपके वीडियो रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ये बहुत जल्दबाजी कर देता है कभी कभार, कोई बात नहीं, इस पे हम निजात पाएंगे और जल्दी जल्दी हो। देखना हमारा एमपी करंट अफेयर्स, जी हाँ, आप इस प्रकार देखिए, एमपी पटवारी के आप सिलेबस पर नहीं जाएं। आपने एग्जाम दिया होगा, ना दिया होगा, तो सिलेबस तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। तो एमपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक दो आपको अवश्य मिलेंगे। इसका वीडियो हम सुबह 6 बजे अपलोड किया करेंगे, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स क्विज 7 बजे, जी के कुछ 50 क्विज होंगे, ये भी आपका एक, ये मतलब जो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि है, इसके कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। एमपी पटवारी की इंग्लिश आपको 9 बजे मिला करेगी। देखिए ध्यान दीजिए, 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा सामान्य प्रबंधन। अभी सामान्य प्रबंधन के वीडियो अपलोड बनना स्टार्ट हो गए हैं, राइट टिक लगा हुआ है 10 बजे। साइंस जी के क्विज आपका 11 बजे होगा, मैथमेटिक्स 12 बजे होगा, सामान्य हिंदी 1 बजे होगी, कंप्यूटर ज्ञान आपको 2 बजे मिल जाया करेगा, सामान्य तर्क के युक्त 3 बजे मिल जाएगी, और 4 बजे आपको ये सारे के सारे वीडियो अपलोड होंगे। इनमें से कोई सा भी वीडियो लाइव नहीं होगा, हम लाइव शाम को इवनिंग में आया करेंगे, 3-4 घंटे की क्लास रहा करेगी, ठीक है ना। और ये और भी जो एग्जाम निकलने वाले हैं उसके लिए भी इंपोर्टेंट होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये टेलीग्राम भी चैनल बना हुआ है हमारा, यदि आप इस पे भी स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर लेंगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। दोस्तों मैं हूं एस के लोधी और आपको पढ़ा रहा हूं सामान्य प्रबंधन, इसका क्विज 2 समझ रहे हैं, इसका दूसरा वीडियो सुबह आपको 10 बजे मिल जाएगा। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर कर दिया करें, और आप कम से कम हमारे चैनल को 2-3 लोगों से जरूर डेली सब्सक्राइब कराएं। आपको जो स्टडी मटेरियल है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, एक सटीक स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद आपको, थैंक यू।